नमस्कार, 22 जिले 22 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। सोनीपत में प्रदेश बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा समेत बीजेपी के नेता मौजूद रहे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने बड़ौदा के परिदृश्य पर विचार विमर्श किया है और 25 लोगों ने अपना बायोडेटा टिकट के लिए दिया है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां नामांकन का दौर चल रहा है, तो वहीं तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा चुनाव समिति के द्वारा आज सोनीपत में एक बैठक की गई, जिसमें 25 आवेदनों पर चर्चा की गई। इन 25 नामों में से 5 नामों का एक पैनल तैयार किया गया है। हालांकि प्रदेश भाजपा चुनाव समिति के तमाम सदस्यों ने फिलहाल अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को उस पैनल का ये दायित्व दिया है कि वो पार्टी हाईकमान से बात कर उम्मीदवार के नाम पर अंतिम मोहर लगवाएं। सोनीपत से कैमरामैन जगदीश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। वहीं राहुल गांधी के सवालों को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री करार दिया। आखिर किस बात पर विज को गुस्सा आया और राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री तक उन्होंने कह डाला, ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों पीएम मोदी के 84 करोड़ के हवाई जहाज खरीदे जाने पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सेना के जवानों को नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में भेजने और पीएम के हवाई जहाज खरीदने पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी के सवालों पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और राहुल गांधी को जमकर आड़े हाथ लिया। विज ने राहुल गांधी को झूठ की फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी को न जाने कौन खबरें देता है। विज ने कहा कि जितनी सुरक्षा सैनिकों के समय है, आज से पहले कभी नहीं की गई। ये राहुल गांधी को खबरें पता नहीं कौन देता, और राहुल गांधी सही मानो में तो झूठ की फैक्ट्री है। जितनी सुरक्षा व्यवस्था सैनिकों की इस समय है, आज से पहले कभी नहीं थी। उनके रहने की व्यवस्था, उनके वहाँ पर टेम्परेचर के मुताबिक गर्म टेंट, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी वर्दी की व्यवस्था जितनी बेहतर आज है, आज से पहले कभी नहीं थी। हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब में एंट्री नहीं दी जा रही, जिसके चलते यात्री इस बॉर्डर को भारत पाकिस्तान जैसा बॉर्डर बता रहे हैं। इस मामले पर अनिल विज ने पंजाब सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि ये पंजाब सरकार ही है जो अव्यवस्था को बनाकर रखना चाहती है। देखिए, ऐसा है, पंजाब में जो आंदोलन हो रहा है वो सरकार के दम पर हो रहा है। सरकार करवा रही है, और सरकार इसलिए करवा रही है क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस के नेतृत्व ने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा हुआ है कि जितना आप मामलों को भड़का सकते हो भड़का के रखो। ये उनकी एक्शन प्लान है। तो अब इसी कारण से जब अगर पीस नहीं होगी और अव्यवस्था होगी, तो फिर बसों का आना जाना मुश्किल है। वहीं एसवाईएल के मुद्दे पर पंजाब फिर से आतंकवाद भड़कने की बात कहकर हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दे रहा। ऐसे में क्या हरियाणा भी इस मामले में चुप हो गया है? इस सवाल के जवाब में विज ने कहा कि हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है और हम इसे बनाकर रखेंगे। नहीं, हम अपने प्रदेश में, हमारा जो लैंड ऑर्डर की दायित्व है वो हमारे प्रदेश में है और हम अपने प्रदेश में कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पर गृह मंत्री अनिल विज लगातार हमलावर होते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जैसे ही मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, विज तुरंत राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर देते हैं। अंबाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज हरियाणा। यमुनानगर में जिला प्रशासन किसानों के बीच जाकर पराली नहीं जलाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है और डीसी खुद किसानों को जागरूक करने और इस दिशा में उठाए गए प्रयासों को देखने के लिए किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पराली जलाने से वातावरण और दूषित होने लगा था, जिसके खिलाफ हुआ युक्त ने स्वयं मोर्चा संभाला और निकल पड़े किसानों को समझाने। हालांकि पराली इसे क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, जहां सांस लेने में दिक्कत होती है
इसी के चलते मतलब पराली जाने से भी वातावरण दूषित होने से लोगों को दिक्कत होने लगी थी, जिसके लिए किसी विभाग की टीमें भी लगी जो किसानों को समझा रही हैं और ऐसी मशीनें भी लाई गई हैं और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है कि पराली ना जलाएं। कृषि विभाग के कार्यों की जानकारी लेने के लिए और किस तरह से किसानों को समझाया जाता, उपायुक्त मुकुल कुमार समय किसानों के बीच गए। उन्होंने देखा कि कृषि विभाग किस तरह से पराली नष्ट करने का उपाय कर रहा है और किस तरह से किसानों को समझाता। उन्होंने जाकर मौके का मुआयना किया कि जो यमुनानगर है वो इधर हिमाचल और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कुछ किसानों ने पराली जला भी दी है जिससे वातावरण दूषित होने लगा था। तो 10 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अब ये देखना होगा कि जो उपायुक्त मुकुल कुमार लोगों को जागरूक कर रहे हैं उसका कितना असर होता है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं पलवल में 3 कृषि कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सेक्टर 2 से लेकर ताऊ देवीलाल पार्क तक ट्रैक्टर जागरूकता रैली निकाली गई और इस मौके पर पलवल से विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर समेत बीजेपी पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे सहयोगी ने इस मौके पर होडल से विधायक जगदीश नायर से खास बातचीत की, सुनिए। प्रदेश के अंदर जहां किसानों का एक तरफ विद्रोह चल रहा था, वहीं भाजपा किसान अध्यादेश को लेकर लगातार आश्वासन देती रही कि किसान हित में ये फैसले होंगे, किसान हित में ये अध्यादेश होंगे, जिसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने एकता का परिचय दिया और पूरे हरियाणा में ट्रैक्टर रैली का आयोजन करके उन्हीं किसानों के साथ अपनी जो चीज़ें थी, अपनी जो मांगे थी, किसानों ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का इसको लेकर धन्यवाद किया। इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ मौजूद हैं होडल से विधायक जगदीश नायर, खुद पलवल जिले का नेतृत्व कर रहे थे और जान लेते हैं कि किसानों की क्या प्रतिक्रिया रही और कैसे इस किसानों ने इस रैली को सराहा है। नायर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी। नायर साहब, अगर हम बात करें, आप जो आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया तो पूरे हरियाणा में भाजपा का एक अच्छा परिचय दिया गया, तो क्या देखते हैं, कैसा लगा किसानों को और किसानों की क्या प्रतिक्रिया? आज पूरा प्रदेश में, पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान अपने ट्रैक्टरों द्वारा बिना किसी से कोई खर्चा लिए अपने आप स्वयं ट्रैक्टरों को लेकर आदरणीय मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय श्री कृष्णपाल गुर्जर साहब जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका धन्यवाद करने के लिए हमारा जिले का किसान, साथ साथ में पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान आज इस बिल का धन्यवाद करने के लिए आए कि जो किसान की आय को दोगुना करने के लिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए, किसान को खुली आज़ादी में अपना सामान बेचने के लिए, अनाज बेचने के लिए, अपनी जो फसल बेचने के लिए जो बिल लाया गया था, किसान की आय को बढ़ाने के लिए जो बिल लाया गया था, उस बिल के समर्थन में आज किसानों ने एक सारे प्रदेश से धन्यवाद संदेश भेजा है माननीय मोदी साहब के लिए, माननीय कृष्णपाल गुर्जर साहब के लिए, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब के लिए। आज किसानों का जोश, और आपने देखा होगा हजारों ट्रैक्टरों के साथ हमारे 300 गांवों से, पूरे ज़िले से, पलवल ज़िले से हर गांव से ट्रैक्टर आया। पलवल के इस छोर से लेके उस छोर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई दे रहा था। आज इससे साबित होता है कि किसान देश की जो देशभक्त पार्टी है बीजेपी के साथ है, किसान बीजेपी की नीतियों में से फलीभूत हो रहा है और किसान की आय को दोगुना करने के लिए जो बीजेपी ने बिल लाया है उसके लिए किसान ने ये धन्यवाद प्रस्ताव, आज किसान ने ये धन्यवाद किया है, जिससे सारे देश में, सारे प्रदेश में किसान भाइयों ने मोदी साहब को एक संदेश भेजा है कि हम आपके साथ हैं। लगातार विपक्ष की तरफ से एक जवाब आता रहा कि जो अध्यादेश लाए गए हैं किसान विरोधी हैं, एमएसपी पे खरीद कभी नहीं की जाएगी, एक बार खरीद कर लेंगे दोबारा नहीं होगी। तो क्या लगातार किसानों को जो ये बातें कही जा रही हैं विपक्ष की तरफ से, तो क्या लगता है कि किसान इनमें कितना अपने आप को बदलाव देखेगा? आप स्वयं देख रहे हैं आज भी एमएसपी पर खरीदा जा रहा है और जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक देश और ये दुनिया रहेगी, किसान का फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने अपने संबोधन में कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं कर सकते। वहीं झज्जर में स्वामित्व योजना के पायलट फेज के तहत पीएम मोदी 6 राज्यों के 763 गांव में प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करेंगे। योजना के तहत झज्जर के भी 11 गांव में योजना को क्रियान्वित करते हुए लाभार्थी कार्ड धारकों से संवाद कार्यक्रम होगा।
डीडीपीओ ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर झज्जर के 11 गांवों को लाल डोरा मुक्त करते हुए गांव के हर घर की रजिस्ट्री करते हुए मालिकाना हक दिया जा रहा है। संपत्ति नामांकन के प्रोसेस को सरल बनाना है। महिला आयोग की सदस्य इंदु यादव भिवानी में महिला विरोधी अपराधों पर जांच करने के लिए पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आई। उन्होंने शिकायत सुनने के बाद समाधान करवाने का प्रयास किया। इंदु यादव ने कहा कि कई ऐसे कानून हैं जिनकी आड़ में अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में उनमें काफी संशोधन की जरूरत है। इसे लेकर आयोग बैठक कर चुका और मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है। वहीं रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग ने पटाखों की 2 दुकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे दिवाली का पर्व नज़दीक आ रहा है, लोगों ने विस्फोटक बम पटाखों का भंडारण शुरू कर दिया है। जैसे कि पहले से ही दिशा निर्देश होते हैं कि रिहायशी इलाकों में भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों के अंदर आप बम पटाखों का भंडारण नहीं कर सकते। इसी कड़ी के अंदर आज सीएम फ्लाइंग ने 2 टीम बनाकर रेवाड़ी के सट्टा बाज़ार के अंदर छापामारी की। 2 दुकानों पर छापामारी करते हुए एक दुकान से 309 किलो विस्फोटक और दूसरी दुकान से 39 किलो विस्फोटक बम पटाखे जो हैं उन्होंने बरामद किए और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब उन्हें कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश करने के बाद जो भी फैसला होगा उसके हिसाब से कानूनन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि बम पटाखे जो लोग बाज़ारों में या रिहायशी इलाकों में बेच रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हैं आम जन के लिए। इससे हर व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। वहीं कैथल में विधायक और सीएमओ का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और अब इस मामले में डॉक्टर्स भी कूद पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। में विवाद का मामला लगातार गहराया जा रहा है और उसके साथ साथ पूरे हरियाणा के डॉक्टरों ने आज सिविल सर्जन ऑफिस में आज एक मीटिंग की गई और जिसमें पूरे हरियाणा के डॉक्टर एसोसिएशन ने भाग लिया और जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि जब तक सरकार इस मामले को नहीं सुलझाती है वह कैथल सीएमओ को तुरंत प्रभाव से बहाल नहीं करती है तब तक हम PNDT की छापेमारी का काम नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, परंतु जब डॉक्टरों की टीम इस एक्ट के तहत छापेमारी करती है तो सरकार के विधायक छापेमारी से वापस आने का दबाव डालते हैं और विधायक का कहना है कि विधायक का कहना न मानने पर बेवजह प्रताड़ना का शिकार डॉक्टरों को होना पड़ता है। और इसके साथ साथ आज डॉक्टर एसोसिएशन ने एक जनता से अपील भी की है, सरकार से भी अपील की है कि जो राजनीतिक दबाव के कारण जो डॉक्टर है उनको एक शिकार होना मजबूरी हो जाती है और सरकार उनकी बात नहीं मानती है। और आज चेतावनी भी दी गई है सरकार को डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा कि 14 तारीख से कैथल से साकेतिक धरने की शुरुआत कैथल से की जाएगी। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है, फिर भी कैथल के सीएमओ जयप्रकाश जटान को बहाल नहीं करती है तो एक हरियाणा में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कैथल से कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं सिरसा में कोरोना के 41 नए मामले सामने आए और इसके बाद आंकड़ा 4271 पर पहुंच गया है। एक दिन में 51 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है। ये रिपोर्ट सिरसा में अब भी कोरोना के आंकड़े लगातार आ रहे हैं। आज की बात करें तो कुल 41 मामले नए आए, उसके बाद कुल कोरोना संक्रमित की संख्या 4271 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 440 एक्टिव केस है जिनका उपचार किया जा रहा है। जहां तक स्वस्थ होने वाली बात करें तो आज 51 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। उसके बाद स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 3760 तक पहुंच चुका है, जो कि एक राहत की बात है। हालांकि रिकवरी रेट जो कल 87% थी अब बढ़कर 88% तक पहुंच चुकी है। इससे लगता है कि लगातार रिकवरी रेट बढ़ रही है और कोरोना के मामले जो पहले की तुलना में कम आ रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर कृष्ण कुमार ने आज ही चोपटा के अंतर्गत आने वाली PSC, CSC और सब सेंटर्स का दौरा किया और सभी को निर्देश दिया कि जो कोविड-19 की सेवाएं और बेहतर बनाना होगा ताकि कोरोना को जल्दी हराया जा सके। हालांकि सिरसा में मौत का आंकड़े की बात करें तब तक सिरसा में 71 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं फरीदाबाद में कोरोना के 49 नए मरीज मिले, साथ ही 158 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी किए गए। ये रिपोर्ट देखिए।
फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मरीजों की वजह से चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि आम लोगों में भी इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर फरीदाबाद में इतने मामले रोजाना क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं। बता दें कि रोजाना 100 से ज़्यादा मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ रहे हैं। अगर पिछले 24 घंटे की भी अगर बात करें तो 158 मामले एक बार फिर दोबारा कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं। अगर फरीदाबाद में अब तक की बात करें तो 21,334 पर यह आंकड़ा पहुँच चुका है। इसके साथ साथ में अभी भी फरीदाबाद में 933 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अब तक फरीदाबाद में 233 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना के चलते। और वहीं अगर बात करें तो फिलहाल भी 37 मरीज ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं। इसके साथ साथ वेंटिलेटर पर भी 8 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। रिकवरी रेट में हालांकि वृद्धि देखने को मिल रही है, 94.6 पर रिकवरी रेट पहुंच चुका है। तो अगर बात करें डबलिंग रेट की तो 104.6 पर डबलिंग रेट भी फरीदाबाद का पहुंच चुका है। लेकिन इसके इतर अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना को मात देने के लिए टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाई गई है। जहाँ हॉस्पिटल की सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ गाँव में मेडिकल टीम पहुँच अब लोगों का कोरोना टेस्ट कर रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। वहीं करनाल में कोरोना के 30 नए केस साथ आए, साथ ही 82 लोग ठीक होकर अपने घर पहुंचे हैं। वहीं कोरोना से अब तक करनाल में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। आज 30 केस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 82 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर घर चले गए हैं। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी उनको छुट्टी दे दी गई। सीएमओ योगेश कुमार शर्मा का कहना है कि अब कम केस आ रहे हैं क्योंकि लोग जो टेस्टिंग कराने के लिए नहीं आ रहे, कम लोग आने के कारण केस कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपना टेस्ट कराएं, जिनको लक्षण पाए जाते हैं वो टेस्ट आकर के करवाएं ताकि कोरोना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सभी लोग नियमों की पालना करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, वही मास्क का प्रयोग करते रहें ताकि कोरोना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि अभी तक जिले में 111 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल कोरोना से बचने का यही उपाय है कि लोग नियमों की पालना करते रहें। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज़। महम चौबीसी के गांव खरखड़ा में महिलाओं ने जलघर पर ताला लगा दिया और महिलाओं ने सोमवार को रोड जाम करने का ऐलान कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि गांव में पीने के पानी की समस्या बनी है। एक हफ्ते से गांव में पीने का पानी सप्लाई नहीं हो रहा। पिछले 9 साल से पीने के पानी की दिक्कत यहां पर है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महिलाओं ने जब ताला जड़ा और साथ ही मटके फोड़कर अपना विरोध जाहिर किया और सोमवार को चक्का जाम का ऐलान भी किया है कि सोमवार को भी अगर समस्या का समाधान नहीं होता है, कोई कोशिश नहीं की जाती है, तो सोमवार को भी इसी तरह से हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। जलघर पर आज ताला जड़ा गया महिलाओं की तरफ से और सोमवार को भी विरोध के लिए कहा गया है। फतेहाबाद के गांव खुनन में प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी जोड़ी के लिए उनका ही परिवार आफत बन गया है। लड़की के परिवार के द्वारा लड़के के परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और इस कारण प्रेमी जोड़ी ने एसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। फतेहाबाद में एक प्रेमी जोड़े को प्यार करने की कीमत चुकानी पड़ रही है। 4 महीने पहले दोनों ने घर से भागकर शादी तो कर ली, पर अब लड़की के परिवार वालों ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। जब नवविवाहित जोड़े पर जोर न चला तो ससुराल वाले लड़के के घर जाकर जान से मारने की धमकियां देने लगे। उससे भी बात नहीं बनी तो उसके घर का बिजली कनेक्शन तक काट दिया गया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਖੁੰਨਣ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਤਾਰ ਪੱਟ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗਲੀ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। घर से भागे हरजिंदर सिंह और उसकी पत्नी ने पुलिस को मामले की शिकायत दी। बताया कि कैसे लड़की पक्ष के परिवार के लोग गांव में मौजूद उसके परिवार को धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर लड़का और लड़की गांव में घुसे तो उनको जान से मार दिया जाएगा। गांव के सरपंच पर भी पीड़ित लड़के ने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि सरकार भी लड़की पक्ष से मिला हुआ है। शिकायत के बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षा नहीं दी, जिसे लेकर उन्होंने एसपी तक गुहार लगाई है। पर हमारे को अभी तक कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। हम भटकते फिर रहे हैं, मतलब कभी कितने जाने कभी कितने जाने और कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली। नागपुर चौंकी जाने तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। एसपी दरखास्त दे रखी है कई और उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी साड़ी। वहीं डीएसपी का कहना है कि उन्हें मामले की शिकायत मिली है, जिसे लेकर जांच की जा रही है। नहीं, कनेक्शन काटने से संबंधित कोई हमारे जो है ना चौकी नागपुर के अंदर ये गाँव पड़ता है, कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है।
और जो लड़की है उसने एक एप्लीकेशन दी है कि भी जो है ना मेरे परिवार वाले जो है इनको दूसरों को जो लड़के के परिवार वालों को परेशान करते हैं, वो दरखास्त आई है और उसके ऊपर जो है ना जो भी लीगल कार्रवाई बनती है वो जो है ना करेंगे। तो ये क्या मामला था पूरा सर, क्या किस तरह से इन पे? मामला तो ऐसे है कि ये जो है ना एक ही गांव के हैं दोनों और इन्होंने जो है ना आपस में शादी कर दी। मामले को लेकर सरपंच और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस शिकायत के बाद भी सुनवाई क्यों नहीं हो रही और कब तक ऐसे ही आरोपियों की दबंगई चलती रहेगी। कहीं ऐसा न हो कि पुलिस को जांच करते करते देर हो जाए और पीड़ितों का डर हकीकत में तब्दील हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। नूंह में सस्ते दामों में जमीन बेचने का झांसा देकर अवैध कॉलोनी काट रहे भूमाफियाओं से जिला प्रशासन सख्ती से निपटने जा रहा है। जिले भर में जहां भी अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं उन्हें चिन्हित कर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नूंह जिले के बूबलहेड़ी गांव की रहने वाली महिला की उम्र करीब 110 साल की हो चुकी है, लेकिन आज भी बुजुर्ग महिला अपने दम पर घर का पूरा काम करती है। चलिए इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।